इस दरख्त को देख के आप लोग को क्या फीलिंग हो रही है? मतलब इतना पुराना ये दरख्त था ना, और इसका तना इस कदर मोटा था, और इसके बारे में जब मैंने पता करवाया तो लोगों का यही कहना था कि बहुत सालों पहले ये दरख्त जो है वो हमने यहीं पे ही देखा, और इस पे जो है वो किसी भी जिन भूत का साया नहीं हो सकता। एक्चुअली वहाँ पे हमें था किसी से काम, तो इस वजह से हम उस एरिए में गए थे, और वो दरख्त वाकई बहुत पुराना, सदियों पुराना दरख्त लग रहा था। मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, हॉरर मूवीज़ में, वैसे लग रहा था। तो जी काम ख़त्म करने के बाद हम आ गए थे पैकेजेस मॉल में, क्योंकि मुझे मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी कारफोर से। और कारफोर में मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाती क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मुझे मना किया था, और इस वजह से मैंने फिर कभी बनाई नहीं वहाँ पे वीडियो। तो यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है। ये जो स्काई ब्लू सूट है ना, ये मुझे डमी पे बड़ा ही प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था कि ख़रीद ले। तो यहाँ पे जी हम खा रहे थे लेस के, अचानक मेरे हस्बैंड को लगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। उन्हें ऐसा फ़ील हुआ जैसे ये कोई कीड़ा फ्राई हुआ है। तो वो सही कह रहे थे कि हम लोग तो लेज़ वगैरह खाते हैं तो हम देख के भी नहीं खाते, हालांकि सुन्नत रसूल है कि हर चीज़ को, जो भी चीज़ आप खाएं उसे देख के खाएं अंधेरे में, या उसे बग़ैर देखे कभी भी ना खाएं। पर असी सुननी थोड़ी है किसी दी, असी मननी तो अपनी है ना। ते और मैं एक शॉप पे गई तो बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड गायब हो गए। तो यहाँ पे मैं उन्हें ढूंढ रही थी कि कहाँ गए। तो देखते हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं, किसको ताक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मुझे नज़र आ गए थे, मेरा वेट कर रहे थे। एक्चुअली लिफ़्ट जो है वो आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि लिफ़्ट जो है जल्दी जल्दी भाग के पकड़ लेते हैं। वैसे हम हमेशा जो है पैकेजेस मॉल आते थे रात में, लेकिन आज हमें दिन में आना पड़ा क्योंकि एक बाहर काम था, तो हम निकले ही थे, तो हमने सोचा कि ये भी काम साथ साथ हो जाएगा। तो देखे धूप किस कदर है, और रेली गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी कि इतनी धूप है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम कोई बात नहीं, तुम शाम तक आ जाना, यहाँ पे किसी बेड पे जाके सो जाओ। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे एक फर्नीचर वाली शॉप पे। ऐसे ही दिल कर रहा था कुछ देखने को, तो खैर हमने लेना भी था कुछ, तो वो तो मैं आपको तब बताऊंगी जब हमारी वो चीज़ बन के आ जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है हम घर पहुंच चुके हैं, आगे खाना शाना खाया, फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है वो अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ कि आज मैंने कारफोर से क्या ख़रीदा। चले जी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। तो सबसे पहले जो है वो मैं लाई हूँ जी टिक्का सीख कबाब। तो वैसे तो सीख कबाब मैं बना चुकी हूँ, लेकिन ये मैं वैसे ही किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ। शामी कबाब में डाल लो या किसी भी गोश्त में आप डाल सकते हैं, फ्लेवर जो है वो उससे बड़ा अच्छा। और वीडियो बनाते हुए मैंने देखा कि ये मतलब ये टिक्के के लिए भी यूज़ हो सकता है और सीख कबाब के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ये तो 2 in 1 बन गया। और दूसरा जो वो भी मैं सीख कबाब ही लाई अपनी तरफ से, एक मैं लाई थी टिक्का और दूसरा लाई थी सीख कबाब। तो वो था टिक्का सीख कबाब और ये है सीख कबाब, और ये दोनों तो सेम आ गए। तो चले कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। गर्मी इतनी थी ना, खैर अंदर तो एसी ऑन थे मॉल में, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी थी, तो उससे दिमाग तो गर्म ही था ना। और दूसरी जो मैं चीज़ आई हूँ वो लाई हूँ जी एवरीडे के पैकेट्स। लास्ट टाइम भी मुझे मीडियम नहीं मिला था, इस दफ़ा भी मीडियम नहीं था, तो मैं 2 छोटे ले आई। वैसे हम लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते, ना मैं पीती हूँ ना मेरे हस्बैंड पीते हैं। बस छुट्टी वाले दिन जो है यानी वीकेंड पे मेरे हस्बैंड को नाश्ते में चाहिए होती है चाय। तो फिर मैं ये लेके आई हूँ जी सॉल्ट नेशनल का। तो पहले तो खैर हमारी अम्माएँ जो थी वो खुला नमक यूज़ करती थी, तो अब तो खुला नमक कहाँ मिलता है, अब तो यही आए हुए हैं पैकेट्स वाले नमक। तो जो मिलता है मैं ले आती हूँ। वैसे मोस्टली जो है वो मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ नमक। और फिर जो है वो मैं क्या लाई हूँ जी, ये है ज़ीरा प्लस। ये लाई हूँ बिस्किट्स लाई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो अक्सर ऑफिस भी ले जाते हैं, और कोई फिर गेस्ट भी आ जाए तो गेस्ट के आगे भी रखने के काम आ जाते हैं, तो घर में होने चाहिए ये स्नैक्स वगैरह।
और फिर जी मैं लाई हूँ ऑयल के पैकेट्स। तो वैसे मेरे जो है वो ऑयल के 3 ही पैकेट्स लगते हैं अमूमन, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि 3 जो है वो हम दोनों के लिए बहुत होते हैं। तो वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा 2 पड़े होते हैं, पर मैं जो है हर मंथ जो है वो 3 तो लाज़मी लेती हूँ। लेकिन जैसे कोई त्यौहार वगैरह आ रहा हो, ईद आ रही हो या कोई बर्थडे वगैरह हो, तो फिर मैं 4 लाज़मी ले आती हूँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 2 रखने होते हैं। तो ये है जी खाली बोतल। इसमें हम लेके गए थे पानी, क्योंकि बाहर थी शदीद गर्मी, तो पानी के बगैर तो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। तो ये पानी जो है वो हम पी चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया था। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे छोटी बोतल रख लेते हैं, पर मैंने उनसे यही कहा कि सारा पानी तो आप पी जाते हैं, मेरे लिए तो बचता ही नहीं है, इस वजह से मैं तो पानी ज़्यादा ही लेके जाऊँगी। और नेक्स्ट ये मैं पाउडर लाई हूँ लेमन मैक्स का, जो कि मेरे पास पहले भी है देगचियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे देगची बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। और ये है लेमन मैक्स का लिक्विड, और बोतल थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो है वो साशे ले जाते हैं। वैसे इसमें जो थी ml इसमें ज़्यादा थे, मतलब जो बोतल थी उसमें ml कम थे, और प्राइस भी ज़्यादा थी, क्योंकि बोतल की प्राइस शामिल होती है। तो मैंने बोतल पहली फेंकी नहीं थी, तो मैंने सोचा उसी में ये लिक्विड डाल लेंगे। और फिर ये सोप लाई हूँ, पोमोलिव लाई हूँ नहाने धोने के लिए, तो बस यही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, फेस वॉश जो है वो मैं वैसे यूज़ करती हूँ, पर बहुत कम करती हूँ। मोस्टली मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं साबुन यूज़ करूँ। और फिर सर्फ़ में सर्फ़ एक्सेल लेके आई हूँ, साथ बोनस भी लेके आई। सर्फ एक्सेल से एक्चुअली वाइट कपड़े जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और बोनस से कलर्ड कपड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, और वॉशरूम वगैरह के लिए भी यूज़ में आ जाते हैं। और ये दूसरा लेमन मैक्स का पाउडर लेके आई हूँ, ये है मेरी सिस्टर के लिए, उन्होंने मंगवाया था, क्योंकि मैंने तारीफ़ बड़ी की थी, तो उन्होंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, तो ये उनका लेके आई हूँ। तो वैसे प्राइस में भी ये कम है, रीज़नेबल मिल जाता है, तो इस वजह से उन्होंने ही मंगवा लिया। और ये है जी हेड एंड शोल्डर शैम्पू लाए हैं। वैसे ये मेरे हस्बैंड की चॉइस का ही आता है। और साथ मेरे हस्बैंड लाए हैं अपने खाने के लिए जी कारफोर से शीरमाल, उन्हें शीरमाल बहुत पसंद है। और खैर मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी अब अच्छा लगता है, पहले तो खैर मैंने कभी नहीं खाया था। और जी दूसरी चीज़ जो हम लेके आए हैं वो है ये बाकर ख़ानी। वैसे मुझे कराची की बाकर ख़ानी जो है वो बहुत पसंद है, बाखर निकलने लगा था मेरे मुंह से, तो बाकर ख़ानी मुझे कराची की बहुत पसंद है। लेकिन देखते हैं कि ये भी ट्राई करते हैं कि ये कैसी है। वैसे मुझे ये लग नहीं रही कराची वाली। और जब हम कारफोर गए थे ना, इतनी धूप थी, इतनी धूप थी, और ये मगरिब से मेरा ख़्याल है 1 घंटा पहले की हम छत पे गए, तो वहाँ पे इतने अच्छा मौसम हुआ था, बादल आए हुए थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इस टाइम तो खैर इतनी हवा नहीं है, लेकिन ठंडक थी इस टाइम पे। तो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि हवा भी चलने शुरू हो गई थी। अभी तो खैर बिल्कुल भी हवा नहीं है। और ये सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। सनसेट जो है वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, वो चाहे समुंदर के किनारे हो तो चाहे वो कहीं हो। तो यहाँ पे जी हवा चलने शुरू हो गई थी, और पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई, तो मेरे हस्बैंड जो है वो तरौंके मार रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो वैसे मैं उनसे इस टाइम पूछ रही थी कि आप क्यों तरौंके मार रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि ये तरौंका क्या होता है। तो ये देखिए हवा कितनी प्यारी चलने शुरू हो गया, और बादल देखे माशाल्लाह कितने काली घटा जो है वो छाई हुई है, और बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया था। और इस अच्छे मौसम के साथ मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ। और वो गेस्ट कौन है जी? ये हैं जी मोहम्मद इब्राहिम, जो कि मेरी नंद के बेटे हैं। और अब फाइनली ये भी आज मेरी वीडियो में आ ही गए। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली गर्मी इतनी थी ना, ये बच्चा जो है हमारे घर में आया और चड्डा बुनियान में ही रहा, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं। तो आज इसने माशाल्लाह बड़े पूरे कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी वीडियो बना लेते हैं। बता लो मुझको, बता लो, बता लो। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह हाफ़िज़।